दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सर्वनाम को पढ़ रहे हैं। सर्वनाम में हम सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके एक भेद को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। चलिए आज हम उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो दोस्तों, सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा का स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक ना? जैसे मैं, हम, तुम, आपसे, किसका, कौन, किससे, किधर, ये सब सारे शब्द है दोस्तों, क्या है, संज्ञा का स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3। ठीक ना? तो इसको अगर हम लोग डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग याद कर सकते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा अनिश्चय, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों। अब पहला था दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाला तथा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक ना दोस्तों? तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और जिनके बारे में बातें की जा रही है उसके बारे में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्य पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। ये उत्तम पुरुष कौन होता है? जब बोलने वाला अपने लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जब सुनने वाले के लिए सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाता है उसे मध्य पुरुष कहते हैं। और जब जिसके बारे में बोला जा रहा है उसके बारे में जब सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। दोस्तों, अब हम इससे आगे आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम पे। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों? जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक ना? जैसे कि नाम से पता चल रहा है निश्चयवाचक, मतलब वो निश्चित है कि वो चीज़ कौन सा है। ठीक ना? फिर चाहे वो वस्तु हो या तो फिर व्यक्ति हो, ऐसे सर्वनाम को क्या कहेंगे दोस्तों? हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि यह महेश है। ठीक ना? ये निश्चित है कि कौन है ये महेश है। तो यहाँ पे जो यह शब्द किसके लिए आया है दोस्तों? महेश के लिए ही आया है। ठीक ना? हम श्योर है कि क्या है, ये जो महेश है वही यह है। तो यह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहेंगे। वह ताजमहल है। ठीक ना? सामने कोई दिखा के बोल रहा है वह ताजमहल है, मतलब वो तो निश्चित है कि वो क्या है? वो ताजमहल है, कोई और बिल्डिंग नहीं है। वो कौन सा है दोस्तों? वो ताजमहल है। तो यहाँ जो वह सब प्रयोग हुआ है दोस्तों, वह निश्चित तौर पे ताजमहल के लिए ही प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ जो वह शब्द है वो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। वहाँ मेरा घर है। ठीक ना? ना वहाँ जो घर है वो किसका है? वो मेरा घर है, किसी और का नहीं हो। किसका? मेरा। ये निश्चित है कि वो मेरा घर है। तो यहाँ जो वहाँ शब्द है दोस्तों ये क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इससे आगे दोस्तों अब हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द पे आते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि अनिश्चय, मतलब वो निश्चित नहीं है कि वो क्या है, कैसे है। तो ऐसे शब्द को दोस्तों क्या कहते हैं? अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। चलिए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति, मतलब अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है, का पता नहीं चलता है उसे अनिश्चयवाचक
सर्वनाम कहते हैं। ठीक ना दोस्तों। क्या हुआ कि जिससे किसी भी निश्चित वस्तु या व्यक्ति मतलब अनिश्चित का पता चलता है, का पता नहीं चलता, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए हम लोग इसके उदाहरण से चीज़ों को और भी अच्छे से समझते हैं। निशा कुछ लिख रही है, तो दोस्तों यहाँ जो कुछ है वो निश्चय नहीं है कि वो क्या लिख रही है। लेटर लिख रही है, अपना होमवर्क कर रही है, कि स्टोरी लिख रही है, कि इतिहास लिख रही है, कि भूगोल लिख रही है, ये कुछ निश्चय नहीं है। पर क्या निश्चय है कि वो लिख रही है। ठीक ना। तो जो कुछ शब्द है दोस्तों, कुछ लिख रही है, वो क्या है? एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तुम कुछ कह रहे थे, ठीक है ना। मतलब तुम क्या कह रहे थे, ये निश्चित नहीं है कि तुम कुछ भी कह सकते हो। हाँ, किसी की बड़ाई कर सकते हो, किसी की बुराई कर सकते हो, और कुछ किसी चीज़ पर अपना सिद्धांत रख सकते हो, तो वो कुछ भी कह सकता है। तो यहाँ जो कुछ शब्द है, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि वो क्या कह रहा है या क्या कहने वाला है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे दोस्तों? कुछ। तो ये कुछ क्या है दोस्तों? ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पे कोई खड़ा है, ठीक है ना। कोई खड़ा मतलब कुछ निश्चय नहीं है कि कौन है। पान वाला है, दूध वाला है, बत्ती वाला है, कि टीवी वाला है या फ्रिज वाला है, कौन है कोई निश्चय नहीं है। या घर का ही कोई फैमिली है, ये कोई निश्चय नहीं है। मतलब यहाँ पे जो कोई शब्द है दोस्तों, किसके लिए आया है? किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए आया है। इसलिए दोस्तों ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, जहाँ पे ये कुछ या कोई है, उसके स्थान पर हमेशा संज्ञा शब्द ही आएंगे। ठीक है ना। कोई और शब्द नहीं आएगा। अगर कोई और शब्द इसके स्थान पे आता है तो निश्चित ही वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि वो तभी सर्वनाम शब्द होगा दोस्तों जब वहाँ क्या होगा? संज्ञा आएगा। क्योंकि सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कि समझ में आ रहा है, प्रश्न मतलब यहाँ पे कुछ प्रश्न होगा वैसे, और जिसके उत्तर में क्या आएगा? कोई संज्ञा शब्द आएगा, या मतलब किसी का नाम आएगा, उसके स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। मतलब हम लोग किसी के बारे में कुछ पूछना है, ठीक है ना, जैसे किसी का नाम पूछना है, तो उसके स्थान पे जो शब्द को हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद रखिए, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। हम लोग उदाहरण से चीज़ों को और भी अच्छे से समझते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? ठीक ना। तुम्हारा नाम क्या, मतलब जो क्या के स्थान पे जब वो नाम बताएगी तो क्या बताएगी? कोई नाम बताएगी, है ना। कुछ और नहीं बताएगी। क्या बताएगी? वो नाम बताएगी। इसलिए दोस्तों ये क्या है? एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन आया है, मतलब यहाँ कोई नाम है कि कोई आया है। तो कोई आया है मतलब वो निश्चित ही कोई व्यक्ति होगा। ठीक ना। तो कौन आया है, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कहाँ जाना है, मतलब किसी स्थान पे जाना है, तो स्थान का नाम क्या होता है दोस्तों? संज्ञा शब्द होता है। इसलिए ये क्या हो, कहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? एक सर्वनाम शब्द हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम शब्द पे। जैसे पता चल रहा है संबंध, मतलब किसी का संबंध किसी के साथ है। देखते हैं यहाँ किसका संबंध बताया जा रहा है।
तो दोस्तों इसकी परिभाषा है, जो शब्द एक सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ क्या है, एक और एक मतलब दो सर्वनाम शब्द होगा, निश्चय ही यहाँ क्या होगा, दो सर्वनाम शब्द होगा, क्योंकि एक सर्वनाम शब्द का संबंध किससे बताया जा रहा है, दूसरे। चलिए हम लोग उदाहरण से चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। जो जैसा करता है वैसा भरता है, तो जैसा करता है वैसा भरता है, ठीक ना। तो यहाँ जैसा का संबंध किसके साथ है, वैसा के साथ, कि तुम जैसा करोगे तुम वैसा भरोगे, ठीक ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी लाठी होगी उसका क्या होगा, भैंस होगा। तो ये जिसकी और उसकी क्या है, इन दोनों में क्या है, संबंध है। यहाँ जैसे के स्थान पे क्या आएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे कर स्थान पर हमेशा दोस्तों भाववाचक संज्ञा आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा। तो ये सब क्या है दोस्तों, एक भाववाचक संज्ञा है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस में यहाँ जिसकी का स्थान पे हमेशा किसी का नाम आएगा, इसलिए दोस्तों ये दोनों क्या है, सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऐसे बहुत से उदाहरण आपको किताब में मिल जाएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। निजवाचक मतलब निज मतलब अपना होता है। तो इससे ही समझ में आ रहा है कि क्या है, कि जहाँ पे अपनी ही बात की जाए वहाँ क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ कर्ता के लिए अपना, अपने आप, स्वयं, खुद आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। मतलब जब कर्ता अपने लिए अपना शब्द का प्रयोग के, अपने आप का प्रयोग करे, स्वयं, खुद, ऐसे शब्दों का जब कर्ता प्रयोग करता है तो वहाँ क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण से हम लोग चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। जैसे सीता अपनी सहेली के घर गई है। तो दोस्तों यहाँ अपनी सहेली की किसकी बात हो रही है, सीता की सहेली की ही बात हो रही है। मतलब यहाँ जो अपनी है दोस्तों क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह चित्र मैंने अपने आप बनाया है। तो यहाँ दोस्तों यहाँ अपने आप किसके जगह पे यूज हुआ है, मैंने का स्थान पे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये अपने आप क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा, यहाँ जो स्वयं है दोस्तों किसके लिए प्रयोग हुआ है, मैं के लिए। तो यहाँ मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो यहाँ जो स्वयं शब्द है दोस्तों किसके लिए प्रयोग हुआ है, मैं के लिए। तो ये स्वयं शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो सर्वनाम, जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। सर्वनाम के जितने भी भेद है दोस्तों सबको मैंने आपको बहुत ही विस्तार से और अच्छे से समझाया, ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप 1 से 2 बार मेरे वीडियोस को देखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लग रही है, अगर मेरी वीडियो आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा भी मदद कर रही है, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।